देखिए, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। डॉक्टर्स ड्यूटी पे आते हैं, ये सब सहने के लिए नहीं आते। जो कलकत्ता में हुआ, ऐसा कुछ कुछ या इसके आसपास आए दिन हेल्थ केयर में होता रहता है। कारण है कि जो प्रशासन है, जो पुलिस वाले हैं, वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। उनके लिए लगता है कि ठीक है, हो गया, चला गया, उसको तकलीफ़ थी या कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसने किया। तो ये जो हुआ, ये तो कुछ अलग ही घटना थी। और उसको जब दबाने की कोशिश की गई, या उसका जो पहला इंप्रेशन उसके रिश्तेदारों को दिया गया, पेरेंट्स को दिया गया, वो ये था कि सुसाइड है। तो ये शो करता था कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ छिपाने की कोशिश हो रही थी, जिससे कि स्टूडेंट्स बहुत भड़क गए। वायलेंस जो है हेल्थ केयर में बहुत कॉमन है, टू द एक्सटेंट कि एक स्टडी में ये पाया गया है कि 95% डॉक्टर्स किसी ना किसी स्टेज पे अपने प्रोफेशनल कैरियर में इसको फेस करते हैं। और ये जो वायलेंस है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो डॉक्टर इतना पढ़ लिख के दिन रात सर्विस में लगा रहता है, ठीक है, उसके लिए सैलरी भी लेता है, उसके लिए पैसे भी लेता है, पर ये राइट तो किसी को नहीं दिया गया कि ये मारपीट की जाए इस तरह की, या इस तरह किसी का रेप किया जाए। देखिए, डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं, हॉस्पिटल्स रात को सुने भी होते हैं कुछ कॉर्नर्स उसके, और बच्चे जो हैं अपने घरों से दूर आते हैं। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बार बार प्रशासन को याद दिलाना पड़ता है कि आपकी है। और ये कोई खाली कलकत्ता का नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है दिल्ली में भी, ये प्रॉब्लम मुंबई में भी आई है, ये प्रॉब्लम जयपुर में भी आई है, ये प्रॉब्लम साउथ में भी आई है, हर जगह आई है। जो कोलकाता में घटना घटी है, बहुत ही घिनौना, बहुत ही घिनौनी था वो। उसका मतलब जिक्र करना ही बहुत मतलब हो नहीं पा रहा, इतना ही वो है। पर प्रशासन क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, उनके प्रोटेक्शन के लिए रूल्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई नथिंग, कुछ भी लागू नहीं किया जा रहा है। हर रोज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोज़ ही सुनाई देता है। आज ये डॉक्टर पिट गया, आज ये स्टाफ पिट गया, आज इस नर्स, आज हर अस्पताल में मारपीट हुई। अभी कोलकाता वाले में ही कल परसों इतने मॉब आके पूरा हॉस्पिटल उनका सब कुछ तोड़ के चले गए, पर पुलिस वाले उन्हें रोक भी नहीं पाए। सो ये हर रोज़ होता जा रहा है, एंड ये कोई पहली बार नहीं है। दिस इज़ नॉट ओनली हर, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। जस्ट दैट कभी न्यूज़ में आ नहीं पाता है या वो, बट रोज़ किसी ना किसी अस्पताल में कोई ना कोई मारपीट और कुछ नहीं तो गाली गलौज का तो रोज़ होता ही होता है। देखिए, ये नोन फैक्ट है कि फीमेल असॉल्ट के 90% केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, चुप कर जाती है वो। तो ये एक सीरियस मुद्दा है, जो भी केस सामने आता है उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। देखिए, हमारे यहाँ भी पिछले हफ्ते एक पेशेंट का अटेंडेंट शराब पी के आ गया और स्टाफ से मारपीट करने लग गया। शीशा तोड़ा उसने, और फिर उसने स्टाफ को धक्के मारा। अब रिस्पांस में फिर हमारे स्टाफ ने पुलिस को बुलाया और उसको रिस्ट्रेन किया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, एक बात हुई। उसके बाद जो पुलिस का जो IO था, वो केस दर्ज करने को तैयार नहीं था। चौथे दिन तक जब उसने केस दर्ज नहीं किया तो मुझे DCP के पास जाना पड़ा। तो ये देखिए, एक छोटी सी घटना, लेकिन ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करती है पुलिस का कि इन मामलों को दबाने की कोशिश करती है। और जब इन मामलों को दबाया जाता है तो उससे क्या होता है, आप सोचिए कि जो क्रिमिनल माइंड है, जो क्रिमिनल इंटेंट का माइंड है, वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है कि मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब वो इतना अपने आप को इस तरह समझने लग जाता है तो वो ऐसी हरकतें फिर दोबारा करेगा। और पनिशमेंट का एक मुद्दा यही होता है कि एक डिटरेंट एक्शन हो, यानी इतनी सज़ा उसको मिले कि वो दोबारा ये हरकत नहीं करे। लेकिन प्रशासन के ये जो पुलिस वाले हैं, तबके के लोग हैं, ये इस बात को नहीं समझते। तो हमारा अपना केस तो देखिए इसी हफ्ते हुआ है, और हम लोग काफ़ी गुस्से में थे कि FIR क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। FIR फाइल करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो IO इतना बदतमीज़ निकला कि वो हमें ही धमकाने लग गया कि आपने उसको मारा है।
हमारे स्टाफ ने उसको रिस्ट्रेन किया और बाद में उसको जब उसने हमारे स्टाफ को मारा और एक नहीं कईयों को उसने धक्का मुक्की की है। तो स्टाफ हमारा ड्यूटी पे आता है, मार खाने नहीं आता है, वो काम कर रहा है। इन शराबियों जो लोकल आदमी है, देखिए उसका कहना था मैं लोकल आदमी हूँ, मैं आपको देख लूँगा। फिर उसका भाई भी पुलिस वालों के साथ आया, रिसेप्शन पे खड़े होकर वो पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है। तो आप ये टोटल एटीट्यूड समझ सकते हैं इन लोगों का क्या है। ये प्रशासन, पुलिस दोनों ही इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। और चारण देवी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी समस्या आती है और कई हॉस्पिटल से आती है। समस्या है कि हम लोग काम करने वाले, हम लोग सर्विस देने वाले हैं। अक्सर हम ऐसी बातों को चुप कर जाते हैं जब कुछ दिन फॉलोअप नहीं होता है, लेकिन मेरे को ऐसी आदत नहीं है कि मैं चुप कर जाऊं। तो मैं तो इस केस को सिरे चढ़ा के छोड़ूंगा। एक बार आगे भी 15 साल पहले के करीब किसी ने हरकत की थी तो मैंने उनको तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया था 2 महीने के लिए। तो क्योंकि देयर इज़ अ स्पेशल एक्ट, दिल्ली मेडिकेयर सर्विस एक्ट है और उसके अंडर इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी वायलेंस, और वो भी वीडियो पे है। देखिए पेन ड्राइव यहाँ पड़ी है, पेन ड्राइव आप ले जाना इसको, आप देखिए उसमें से क्या क्या पोर्शन है, कैसे वो लड़का मारपीट कर रहा है सबके साथ। और जब इतना एविडेंस होने के बाद आईओ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते हैं। जो सर ने घटना के बारे में बताया है, 11 तारीख की रात को घटना हुई है। एक पेशेंट के रिलेटिव ने हमारे यहाँ स्टाफ को और डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। 100 नंबर को कॉल किया गया, 100 नंबर इमीडिएटली आया और हमारे डॉक्टर ने लिखित में एक एप्लीकेशन भी लिखी जो उन्होंने एक्सेप्ट की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जो हमारे स्टाफ के साथ में जो मारपीट हुई, उनको चोटें आईं, उसके लिए हमने एमएलसी बनाई। एमएलसी 100 नंबर पे इन्फॉर्म की गई 11 तारीख की रात को ही, बट उस एमएलसी को हमारे जो आईओ नियुक्त किए गए थे, किसी ने उस एमएलसी को नहीं रिसीव किया। बाद में यही बोला गया कि हमें बताया नहीं गया, जबकि इन्फॉर्मेशन 100 नंबर से तुरंत ही पहुंच जाती है आईओ के पास में कि आईओ नियुक्त हुआ है इस एमएलसी के लिए। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा हमारी स्टाफ को आके उन्होंने बोलना शुरू किया कि आपने उनके साथ मारपीट की है। तो ये घटना उल्टा हमारे ऊपर ही डालने की कोशिश हमारे जो आईओ साहब हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस सुरक्षित नहीं हैं, उसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए और सबको जो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये जो कदम है हमें मिल के ही करना पड़ेगा सबके लिए, और प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना है कि अगली बार से कोई ऐसी घटना न हो सकता है जो घटना आप कलकत्ता के बारे में देख रहे हो सकता है कि हमारे अस्पताल में भी उस दिन हुई होती। अगर हमारा स्टाफ उस शराबी को, पेशेंट के अटेंडेंट को नहीं पकड़ते, रिस्ट्रेन नहीं करते, तो ये घटना हो सकती थी। दिल्ली मेडिकेयर सर्विस एक्ट 2013 नया नहीं है, जिसके पोस्टर भी अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे पोस्टर लगे हुए। दिल्ली पुलिस ने उसके पोस्टर बना के हम सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर हैं पुलिस के, वो सेंसिटाइज नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर को सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। वो अपने लोकल लोगों को सपोर्ट देने तैयार हैं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है जो 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, उन लोगों के साथ उनका बर्ताव जो है अच्छा नहीं है। और ये प्रोटेस्ट का ये जो क्राइम है धीरे धीरे ये बढ़ के एक अलग स्टेज है। आज से कई साल पहले भी एक नर्स को एक अटेंडेंट ने थप्पड़ मारा था। मैंने लाख कोशिश की कि वो केस दर्ज हो, आगे सिरे चढ़े, डीसीपी तक भी मैंने कंप्लेंट भेजी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का एटीट्यूड वही था कि मामले को टाल दो, इसको ख़त्म करो, बिना बात पे चलेगा ही। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है ये अच्छा नहीं है। तब भी पालम थाना था, इस बार भी पालम थाना है। उस दिन हुआ था कि एक पेशेंट का अटेंडेंट आया, जनरल वार्ड बेड नंबर 10 पे पेशेंट था, उसका अटेंडेंट आया, उसने आके डिस्चार्ज की बात करी। हमने डॉक्टर से मिलवाया। डॉक्टर ने बोला कि आप डिस्चार्ज आ सकते हो, लेकिन उससे पहले एक बार साइन करके जाने पड़ेंगे, लामा साइन करके जाने पड़ेंगे, बिलिंग करके जानी पड़ेगी आपको। वो साइन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमने उससे पूछा, मैं ही था एटलीस्ट, मैं जाके उससे पूछा कि क्या बात होगी सर, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आप साइन करो फिर जा सकते हो, आप साइन करके बिलिंग करके आप जाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको। उसने सीधा मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को गेट पे दे मारा। जो हमारे डॉक्टर थी, डॉक्टर को उन्होंने गाली बकी। जो सिस्टर थी, सिस्टर को भी उन्होंने गाली बकी। जो भी स्टाफ, दूसरा जो भी स्टाफ आया मेरी हेल्प के लिए, जो भी आया उसने वो थप्पड़ मारे। एक स्टाफ को 3-4 खींच के थप्पड़ मारे उन्होंने, और सबकी कॉलर पकड़ के फेंकी। हम में से किसी ने भी उसको वापस नहीं मारा। उसके बाद हमने कोड वायलेंट किया। फिर उसके बाद गार्ड सिक्योरिटी आई, उसको हमने रोका। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में भी वो धमकी पे धमकी दिया जा रहा था, गुज्जर हूँ, यूपी का हूँ, उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं,
हम डॉक्टर और हम मिलके पेशेंट की सेवा करते हैं, पिटाई खाने के लिए नहीं आते हम यहाँ पे। उसने माँ बहन हर तरह की जो गंदी से गंदी गाड़ी थी वो सब यूज करी, सिस्टर पे भी यूज करी और जो स्टाफ था उस वहाँ पे भी, सिस्टर पे भी, डॉक्टर को भी उसने इतनी गंदी गंदी गाड़ी दी कि डॉक्टर खुद अपना बचाव करने के लिए वहाँ से उसको भागना पड़ा। उस दिन वो इतना एग्रेसिव हो गया था, उसने अपने फादर को ही गिरा दिया और वॉकर लेके हमारे जनरल वार्ड का शीशा तोड़ दिया और इतनी गंदी गंदी गाली दी सिस्टर को, जो कि बता भी नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ सेफ़ फील नहीं करते। हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो सब उनको भी टेंशन होती है सबको कि यहाँ इतना ऐसा ऐसा हो रहा है, आज के न्यूज़ में भी इतना कुछ आ रहा है, तो अब सेफ़ फील कर इसके पर कुछ एक्शन होना चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।